स्टडी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के पार्ट टू में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीय का पितामह कहा जाता है कार्ल लिनियस को। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, इनमें से सभी में। सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी और दलदली भूमि में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है। तो कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने किया। तो जीवाणु की खोज किया ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं। तो अनावृति बीजी। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणु की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं गोलाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है। तो एशेरिशिया कोलाई मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हैजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग है कुष्ठ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया। तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास ने किसने किया। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। निम्न में से कौन स्वपोषी है। तो स्वपोषी है शैवाल। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है। तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक रोग। आतशक रोग HIV द्वारा होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है हमारा चेचक। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कौन उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। कुत्ते के काटने से किस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया द्वारा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है। तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो है वह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजाइक रोग का कारण क्या है। तो विषाणु। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या है। तो विषाणु। अगला प्रश्न है हमारा, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होते हैं हमें समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगार हमें किससे प्राप्त होता है। तो शैवाल से। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोको का अध्ययन किया जाता है वह है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोको की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की कोको की कोशिका भित्ति बनी होती है। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। अगला प्रश्न है,
वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन लाइकेन को जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।